अच्छा बोलना था, देखो यो पिलाने हारा तुम्हारा मदद से मैं बाहर आया। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ। आप जिस समस्या में फंसा हुआ है, कुछ लोग बीमारी का जेल में, सुन रहा है, यूसुफ पोतीफर ने डाला हुआ जेल में। आप में से कुछ लोग बीमारी का जेल में, कुछ लोग बदनामी के जेल में, कुछ लोग शैतान के द्वारा कुछ बातों में फंसाकर कुछ स्वभाव के जेल में पड़ा हुआ है। कुछ लोग पदी आपके खिलाफ कर दिया उस जेल में, अलग अलग जेल में पड़ा हुआ है। आप दरवाजा तोड़कर बाहर आने के जगह में चुपचाप उधर रहो। हम लोग सोचते कितना दिन हो गया प्रभु। यूसुफ के साथ पवित्र आत्मा, आजकल हमारे साथ जैसा होता वैसा पवित्र आत्मा का आराधना वगैरह सिस्टम शुरू नहीं हुआ था। बाइबल भी पढ़ने के लिए उनके पास नहीं है। फिर भी आप थोड़ा 14 साल यूसुफ ऐसा कैसा रोते होंगे। अच्छी तरह थोड़ा इधर देखना। यूसुफ अपने घर के बारे में सोचते होंगे, मेरे बाप के घर में मैं कैसा रहता था, हैं? लेकिन मेरे भाई लोग कितना अत्याचार किया है। ऐसा रोता रहता तो परमेश्वर उनके संग रहना था, हैं? मेरा भाई लोगों ने ऐसा किया, रोते रोते रोते, सुबह भी रोना, दोपहर को भी रोना, शाम को भी रोना, फिर दूसरा दिन रोना, रोना ही रोना, रोना ही रोना, रोना ही बुड़बुड़ाना, छोटा छोटा गाली भी बकना, ऐसा कर दिया। मेरे भाइयों के कारण मुझे पोतीफरा के घर में आया, तो पोतीफरा घर में ऐसा रोते रहता, ठीक काम करना था नहीं, अच्छी तरह से काम किया, वो बातें भूल गया। ठीक है, मेरे भाई लोग ऐसा किया, कोई बात नहीं, इधर पर होवा परमेश्वर मेरे साथ है, उधर भी अच्छा हो गया। उधर से देखो जेल में आकर बैठे, देखो मुझे जेल में डाल दिया, देखो मैं कोई पाप नहीं किया, सफाई पेश करने के लिए जा रहा है, नहीं, चुपचाप सफाई पेश करने नहीं जा रहा है। उधर भी खुशी से रहा तो उधर का इंचार्ज क्या कर दिया, रोने वाले को कोई जिम्मेवारी देगा? हमारा रोना कब बंद होगा भाई लोग? बहन लोग बोलो। पति कुछ बोल दिया तो भी रोना शुरू हो जाएगा, पति कुछ गड़बड़ कर दिया तो भी है। अलग अलग जेल में पड़ा हुआ लोग, रोने का नहीं है, प्रभु से बोलना, प्रभु आपने मुझे क्या बनाना चाहते आप बनाइएगा, प्रभु आप मुझे बनाओ, जैसा आप चाहता है प्रभु मुझे आप बनाओ। 14 साल जेल में पड़ा, तो फिर बाद में उसका 15-16 पढ़िएगा। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है, हाँ। और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। हाँ, और अभी उसका 37 से पढ़िएगा, समय बचाने के लिए। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। और नीचे फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी, और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए, और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी, और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो
और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। अच्छा, घुटना टेकने में कौन भी होंगे? पोतीपर भी होंगे, पोतीपर का पत्नी भी होंगे। हाँ, यूसुफ सिंहासन में बैठ गए, पोतीपर का पत्नी को पहले ले आओ। उनको क्या करता हैं? उनको सूली पर लड़कन देखा, यूसुफ ने ऐसा किया करके इधर नहीं निकालेगा। हालेलुया। असली में अच्छी तरह देखना, असली में यूसुफ को मिस्र का नंबर 2 बनाया कौन है? कौन है बोलो? उनका भाई लोग और पोतीपर का पत्नी। ठीक है ना? समझ आया? अगर उनका भाई लोग उनको खड्डे में नहीं डालते, मिस्र में बेचता, नहीं तो मिस्र का नंबर 2 बनना ना है। अगर पोतीफर का पत्नी उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाते तो उनको यह पदवी मिलना था। इसलिए लिखा है रोमी 8:28, सारे मिलकर क्या होता है? भला। लेकिन आपका आंसू नहीं बंद होगा। मैं बोलता हूं भाइयों, तुम लोग मुझे बर्बाद होने के लिए डाल दिया, लेकिन मैं ऊपर ही जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, बल्कि किधर जा रहा हूं? ऊपर जा रहा। पोतीफर का पत्नी सोचा ये नाश हट जाए, लेकिन वो भी उनको, इसलिए मैंने कल पिछले दिनों में बोला आपको, दुनिया में कोई भी हमको क्या नहीं कर सकता है? बर्बाद नहीं कर सकता, नुकसान कर नहीं सकता। बताया आपको? कितने लोग सुना है? दुनिया में कोई भी हमको नुकसान नहीं कर सकता। कोई भी नुकसान करेगा तो वो भी हमको भलाई में बदल जाता है। निंदा है तो वो भी भलाई में, बर्बादी करेगा तो पूरा कपड़ा उतार करके डाल दिया उनको, उनका रंग बिरंगा कपड़ा उतार करके उनको किधर में डाल दिया था? गड्ढे में डाल दिया था सब। तो इसलिए हमारे जैसा आशीष पाए हुआ लोग दुनिया में कोई है ही नहीं। अभी यूसुफ को एकदम 14 साल के बाद एकदम, इसलिए मेरे प्यारों, जब अभी कोई आप गड्ढे में पड़ गया या जेल में, आपका वातावरण, आपका समस्या, बीमारी का, बदनामी का, आपका पति, देखो आपका पति आपको छोड़कर चले गया तो फायदा ही है। आपका पति दूसरों औरतों के पीछे जाएगा तो क्या है बोलो? फायदा ही है। आपका पति दूसरों के पास अपना तंगा ले जाकर दे, दूसरा औरतों को ले लेता तो भी क्या है? फायदा ही है। हालेलुया। बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो सांप है ना, ये शारीरिकता का सांप, वो आपको रुलाते रहेगा। वो आपको क्या करता रहेगा? इसलिए मैंने कल आप लोगों को, कल या परसों आपको सदानंदम बना दिया ना। परसों कितने लोग सदानंदम बन गए? सिर्फ एक दिन के लिए। अभी बारिश ज्यादा होकर ये तारपालिन गिर जाएगा तो भी हम क्या करना है? आनंद करना है। हर बात में आनंद करना है। हालेलुया। हमारे जैसा आनंद करने वाला और कोई नहीं। तो फिर आगे आएगा 45 का 7-8 पढ़िएगा। तो भाई लोग आकर जो कुछ किया, तो सारे कहानी बताने का समय नहीं है। 45 का 7-8 पढ़िएगा।
सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। उसका पहला आयत से लेकर पढ़िएगा 8 तक। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ। मैं यूसुफ हूँ। हाँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? हाँ। इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। हाँ। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने हारों के हाथ बेच डाला था। हाँ। अब तुम लोग मत पछताओ। हाँ, तुम लोग अभी मत पछताओ। और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, हाँ। इससे उदास मत हो। उससे क्या मत हो जाओ, उदास मत हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है। हाँ। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा, परमेश्वर ने भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो। हाँ। और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। हाँ। इस रीति से अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। हालेलुया। ये ज्ञान कहाँ से मिला? पहले यूसुफ का आदत कौन सा था? भाइयों का बुराई किसको बोलता था? हालेलुया, अपना पिता को। अभी भाई लोग इतना भारी काम खिलाफ किया तो भी यूसुफ बोलता है, तुमने मुझे नहीं भेजा बल्कि परमेश्वर ने भेजा। ये ज्ञान कहाँ मिलता है? गड्ढे में पड़ने से मिल जाता है। ये ज्ञान जेल खाने में। कभी कभी परमेश्वर आपका नजदीकी लोगों के द्वारा आपको इसी हालत में डाल देगा। आप जिससे ज्यादा प्यार करता है, प्रभु इसी मुताबिक गड्ढे में पड़ना पड़ेगा। मेरे प्यारों, मैं हमेशा समझता हूं मेरे जीवन में जो घटना होता है परमेश्वर की अनुमति के द्वारा ही होता है। मैं चुना हुआ एक व्यक्ति हूं। यूसुफ से हम नीचे हैं, ऊंचे हैं। यूसुफ को यीशु का कलीसिया का या दुल्हन बनने का सौभाग्य नहीं था। यूसुफ यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया गया हुआ नहीं था। यूसुफ को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ बैठने का सौभाग्य नहीं था। अगर फारो के सिंहासन के बराबर जाना तो इतना तक जाना है, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिंहासन के साथ साथ बराबर में बैठना तो कितना होना पड़ेगा भाई? हमारा स्वभाव कितना बदलना है? बोलिए। और एक आयत और पढ़कर फिर हम प्रार्थना करने के लिए शुरू करेंगे। यूसुफ अपना भाइयों को कैसा तसल्ली देता है। 50वां अध्याय उसका 19 से लेकर 21 तक पढ़िएगा। उसका 17 से पढ़िएगा। कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई तो की थी, हमने तुमसे बुराई तो की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। इनके बातें सुनकर यूसुफ क्या किया? हाँ, देखा मेरा स्वप्न पूरा हो गया ना। ऐसा बोला है।
हैं? मेरा स्वप्न पूरा गए, रो, यो सब रो पड़ा। हाँ और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े हाँ। और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। हाँ, देखिए, अभी हमारे बारे में मेरे प्यारों, आपका जीवन में जो कोई घटना होता है, उसमें से बहुत तेरा बात आपका जीवन को बनाने के लिए, आपका गुस्से के स्वभाव दूर करने के लिए, आपका जलन का स्वभाव दूर करने के लिए, आपके बुरी आदत, आदमियों के पीछे, औरतों के पीछे जाने का स्वभाव बदलने के लिए, आपका एक एक बात को बदलकर आपको शुद्ध करके यीशु के समान बनाना है। हम सब यीशु आते समय में यीशु के समान बदल जाना है। बदल जाना है तो हमारे जीवन में आने वाला हर कष्ट को हम अपने ऊपर स्वीकार करते हुए, प्रभु मुझे बदल दे, प्रभु मेरे स्वभाव बदल दे, मेरे आदत बदल दे, मैं गुस्सा करने वाला हूं, इसलिए मेरा जीवन में यह घटना हो रहा है। हर घटना आते वक्त में ये क्यों प्रभु, ये क्यों प्रभु, आपने क्यों अनुमति दिया? क्यों सास ऐसा बोलती है? क्यों ससुर ऐसा मेरे साथ करते हैं? क्यों पड़ोसी मेरे साथ ऐसा खिलाफ करता है? प्रभु ये क्यों करके प्रभु से आप विनती करता रहेगा तो क्या होगा? आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। इसके पीछे प्रभु का हाथ है करके समझते हुए आप प्रभु को धन्यवाद कर सकेगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, हम थोड़ी देर प्रार्थना करने जा रहा है। अभी ज्यादा प्रार्थना से ज्यादा वचन सिर्फ नहीं, पवित्र आत्मा में थोड़ी देर हम प्रार्थना करने जा रहा है। एकदम आराधना शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु इधर ही बैठकर आपका जीवन में आने वाला दुख देने वाला बातों को थोड़ी देर याद रखो। प्रभु इस दुख देने वाला बात के द्वारा आप मुझ में क्या करना चाहता है? प्रभु जो बात मुझे सिखाता है मैं सीखने के लिए मैं तैयार हो जाता हूं। हालेलुया। चाहे बीमारी का हो, चाहे खानदानी का समस्या हो, चाहे पति आपको छोड़कर चले गया हो, चाहे पति आपके साथ अत्याचार करता है, पत्नी अत्याचार करता है, या आपके सास ससुर अत्याचार करता है, आपका तन दौलत चिरा के ले गया, या आपका शरीर में बीमारी पड़ा है, मेरे प्यारों ये सब भलाई के लिए है। हालेलुया। ये सारे भलाई के लिए है। रोमी 8:28 में मिलकर सारे बात मिलकर भलाई। हालेलुया। प्रभु आप मुझे बनाओ, आप मुझे बनाओ, मैं समर्पण करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। भाई लोगों ने डाला हुआ गड्ढा, पोतीफर ने डाला हुआ जेल, यूसुफ को सिंहासन में लेके आए। हालेलुया। इसी मुताबिक आपका जीवन में आने वाला हर घटना, हालेलुया, वाशमा माए मेरे जीवन में कितना घटना, कितना कड़वा कठोर घटना मेरे जीवन में हुआ। कठोर, मैं पीछे मुड़कर देखते समय में एक क्यों हुआ, इतना कठोर घटना मेरे साथ क्यों हुआ, तो देखते समय मालूम होते सारे भलाई लेके आए। वाला सबादना शिखरबादना दिलानाया,
हिंदुस्तान को जीतना है। हिंदुस्तान की सारी देवताओं को इधर से बिस्तरा उनका अड्डे तोड़कर निकालना है, तो हमारा स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव बनना है। फारो सारे मिस्र का राजा बन गया। यूसुफ मिस्र का राजा, फरो का नंबर 2 बन गया। हालेलुया। उधर तक पहुंचना है तो इतना समस्या, गड्ढे में जाना ही पड़ेगा। ये यूसुफ खड्डे में जाओ, यूसुफ जेल खाने में, बीमारी का जेल खाना, लबा दना याबा शबा, सारे मिलकर फलाई उत्पन्न करता है। सारे मिलकर फलाई, कोई बुराई नहीं, सारे मिलकर फलाई। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। थोड़ी देर सब प्रभु मेरे जीवन में, प्रभु से बात करो, देखो अपना जीवन, उसका धन्यवाद देना शुरू करो। चाहे बीमारी हो, ऐसा अपना जीवन को, मैं सोचते सोचते आग पटक उठा। आंसुओं के साथ प्रभु का धन्यवाद देना शुरू। प्रभु मैं बुड़बुड़ाया, डबा डबा खमा डगा, आपके जीवन में बदनामी का बात आ गया। लेना डोबा ने का डोमा नोडा देना कोडे मां, आपका जीवन में हुआ घटना आपको ऊपर ले आता है। लोग बुरा बोलेगा तो कोई बात नहीं, हालेलुया। लोग बुरा बोलेगा तो कोई बात नहीं, हालेलुया। सारे मिलकर भलाई, यह बीमारी भलाई लाता है, बदनामी भलाई लाता है, बात है, सांस भलाई लाता है, पदी भलाई लाता है। जोड़ी मानो तो कटों जद कोने बानो टोने